नमस्कार प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत की थी रीजनिंग टेस्ट की, जिसके अंदर रीजनिंग के हर टॉपिक्स और हर टाइप्स के प्रश्नों की एक क्लास लेकर आए, जिसमें आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने जो पिछला वीडियो सेशन है वो नहीं देखा है, उसे एक बार ज़रूर देख लें। आज उसकी दूसरी क्लास है और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उससे पहले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे और विद्यार्थियों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सांकेतिक भाषा में CONTRIBUTR को किस प्रकार लिखा जाता है? RTNOCIROTUB। तो उसी भाषा में PROHIBITION को किस प्रकार लिखा जाएगा? एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर दें। तो देखिए क्या कह रहा है। CONTRIBUTOR, इसको वो किस प्रकार लिख रहा है? RTNOCIROTUB। ठीक है, वो इसको इस प्रकार लिख रहा है। तो वो पूछ रहा है कि PROHIBITION इसको किस प्रकार लिखा जाएगा? तो देखिए, वो इसे इस प्रकार लिख रहा है, तो वो इसमें क्या कर रहा है वो आपको देखना होगा। तो देखिए वो क्या कर रहा है, ये जो शुरुआत के 5 अक्षर है उन अक्षरों को ये क्या लिख रहा है? उल्टा लिख रहा है। क्या लिख रहा है? उल्टा लिख रहा है। तो देखिए इस R को पहले लिख रहा है R, फिर क्या लिख रहा है? T, फिर क्या लिख रहा है? N, फिर क्या लिख रहा है? O, फिर C, और इस I को ऐसा का ऐसा लिख रहा है। ठीक है, फिर क्या देखिए, फिर इस R को एंड वाले R को क्या लिख रहा है? पहले लिख रहा है R, फिर O, फिर T, फिर U, फिर क्या लिख रहा है? B। मतलब वो क्या कर रहा है कि जो शुरुआत के 4 अक्षर है उनको तो वो उल्टा कर रहा है और बीच वाले अक्षर को ऐसा का ऐसा रख रहा है, और एंड के जो 5 अक्षर और है उनको भी क्या लिख रहा है? उल्टा। तो इसी प्रकार इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? तो देखिए शुरुआत के 5 अक्षर कौन से? ये। तो सबसे पहले क्या आएगा? I, फिर क्या आएगा? H, फिर क्या आएगा? O, फिर क्या आएगा? R, उसके बाद P, और ये बीच वाला B ऐसा का ऐसा। फिर लास्ट के जो 5 अक्षर है उनको भी उल्टा लिख दीजिए। पहले N, फिर O, फिर I, फिर T, फिर I। ठीक है, तो किस प्रकार लिख सकते हैं? THORPBNOTIT। ठीक है, तो ये कौन सा आंसर आपका सही हो जाएगा? NOTIOITI। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक बार वापस समझ लीजिए, वो ये जो अक्षर दे रखा है उसको वो इस तरह लिख रहा है। वो क्या कर रहा है, जो शुरुआत के जो 5 अक्षर है उनको उल्टा लिख रहा है, यानी कि CONTR को क्या लिख रहा है? RTNOC, और बीच वाले I को ऐसा का ऐसा कर रहा है, और लास्ट के जो 5 अक्षर है उनको भी वो उल्टा कर देता है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए इनको भी क्या कर दिया? उल्टा कर दिया।
शुरुआत के 5 अक्षरों को उल्टा कर दिया, बीच वाले बी को ऐसा का ऐसा रख दिया और अंतिम के जो 5 अक्षर है उनको भी क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो आपका डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस प्रकार बुलबुल का संबंध कुंजना से है उसी प्रकार बाकार का संबंध किससे होगा। ऑप्शन दे रखे, सीटी बजाना, मिमियाना, हुआना या कुकू करना। तो अपना आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, जिस प्रकार बुलबुल है वो कुंजन करती है उसी प्रकार जो बाकार पक्षी होता है वो क्या करता है, सीटी बजाता है। क्या बजाता है, सीटी। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए बुलबुल है वो एक पक्षी है जो क्या करता है, कुंजन करता है, यानी वो गाना गाता है। तो उसी प्रकार जो बाकार पक्षी होता है वो हमेशा सीटी बजाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको दिमाग से करना होगा। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। जी सर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, शब्द क्रिएटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। तो इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए इधर क्या कह रहा है, क्रिएटिव, CREATIVE। क्या पूछ रहा है कि ये जो क्रिएटिव शब्द है इसमें ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो जिनके इनके जो बीच में जो अक्षर है वो उतने ही अक्षर हो जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में हो। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे हर एक शब्द से और अंग्रेजी वर्णमाला बोलते हुए, फिर अपन क्या करेंगे पीछे से। तो इसे ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहला अक्षर क्या है, सी। तो सी के बाद में CDE, यानी कि जो CE है CE, इसमें देखिए बीच में क्या आ रहा है, R। कितने शब्द है, एक। तो अल्फाबेट में अंग्रेजी वर्णमाला में सी से ई के बीच में कितने अक्षर आते हैं, एक अक्षर आता है। कौन सा आता है, CDE। तो D एक आता है, तो उसी प्रकार CRE में भी एक R आया हुआ है, मतलब एक शब्द युग्म कौन सा बन जाएगा, CE। उसके बाद में देखिए CDEFGHIJ, तो C को छोड़ दीजिए, फिर R से स्टार्ट कर दीजिए, RSTUVWX, नहीं आ रहा है। फिर E से EFGHIJ, इससे भी नहीं आ रहा है। फिर A से शुरू कीजिए, ABCDE, तो देखिए A से E आ रहा है। तो देखिए A से E में कितने अक्षर है, 3 अक्षर, TIV। तो उसी प्रकार अल्फाबेट में भी A से E के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 3। कौन कौन से, BCD। तो एक आपका कौन सा जोड़ा बन जाएगा, AE का। कितने जोड़े हुए, 2। अब उसके बाद में T से शुरू कीजिए, TUV। तो T से V के भी बीच में एक जोड़ा बन रहा है, T और V के बीच में क्या आ रहा है, I। तो उसी प्रकार अल्फाबेट में T और V के बीच में क्या आता है, U। तो T और V के बीच में एक अक्षर आ रहा है, तो यहाँ पर भी एक अक्षर आ रहा है। तो एक जोड़ा किसका बन जाएगा, T और V का। कुल कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े। तो आपका C ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप यहाँ से भी वापस स्टार्ट कर सकते हो, अगर यहाँ से भी कोई जोड़ा बनता है तो भी आप बना सकते हो, पर ऑप्शन में आपसे अधिकतम 3 जोड़े ही दे रखे हैं। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वापस समझा देता हूँ।
देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रिएटिव में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने कि उनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो क्रिएटिव में सबसे पहले अक्षर से आपको शुरुआत करनी है। अल्फ़ाबेट बोलते जाइए, सी डी ई। तो सी से ई आ रहा है तो बीच में कितने अक्षर है? एक। तो अल्फ़ाबेट में भी सी और ई के बीच में कितने अक्षर आते हैं? एक। उसके बाद में देखिए फिर बोलिए सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो इस तरह से आपको ये अक्षर बोलते जाने हैं, ठीक है। तो जिनके बीच में जितने अक्षर आ रहे हैं उतने ही अल्फ़ाबेट में होने चाहिए। तो जो जोड़ा बन रहा है उस जोड़े को आपको यहाँ पर बताना है। तो एक जोड़ा सी ई का बन रहा है, दूसरा ए ई का बन रहा है, तीसरा टी वी का बन रहा है। तो कुल कितने जोड़े बन रहे हैं? 3 जोड़े। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु रमेश की वर्तमान आयु की 5 गुनी हो जाएगी। यदि रमेश अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाता है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार इसे करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए पिता और पुत्र की बात हो रही है। एक तरफ तो कौन है? पिता है, दूसरी तरफ कौन है? पुत्र है। और कब की बात कर रहा है? वर्तमान समय की, यानी आज। क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में पुत्र की आयु की 3 गुनी है। किसकी? पिता की। तो इन दोनों के बीच आयु का अनुपात कितना? 3:1। फिर वो कह रहा है 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु रमेश की वर्तमान आयु की 5 गुनी। दूसरी तरफ पुत्र और रमेश की बात कर रहा है। किसकी? पुत्र और रमेश की। अब ये क्या कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कब? 10 वर्ष बाद इस पुत्र की आयु रमेश की आयु की वर्तमान आयु की 5 गुनी, यानी कि कितना? 5:1। यानी कि ये जो अनुपात है ना, ये तो आयु रमेश की वर्तमान समय की है और ये है पुत्र की 10 वर्ष बाद की। फिर वो कह रहा है कि रमेश अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाता है तो पिता की वर्तमान आयु। अब रमेश की बात कर रहा है कि रमेश है वो अपना जो दूसरा जन्मदिन है वो 3 वर्ष पहले मनाता है। यानी कि 2 वर्ष पहले वो कितने वर्ष का था? 3 वर्ष का। तो आज कितना हो जाएगा? 3 + 2 कितना? 5। यानी कि रमेश की आज की आयु कितनी? 5। इस चीज़ को समझना। क्या कह रहा है कि रमेश अपना जो तीसरा जन्मदिन है वो 2 वर्ष पहले मनाता है। यानी कि 2 वर्ष पहले रमेश 3 वर्ष का हो जाता है तो आज कितना हो जाएगा? 5 वर्ष का। ये रमेश की आयु का अनुपात आज का है तो आज इसकी उम्र कितनी? 1 × 5, 5 वर्ष। तो इसका पुत्र कितना हो जाएगा? 5 × 5, 25 वर्ष का। अब ये 25 वर्ष इस पुत्र की उम्र कब आई? 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष बाद की है। तो वर्तमान में ये कितना हो जाएगा? जी सर, वर्तमान में ये 25 में से 10 गया, 15 वर्ष का। तो ये जो पुत्र है इसकी वर्तमान समय की उम्र 15 है। अब यहाँ पर आ जाइए, ये आज का अनुपात दिया हुआ है, पुत्र का अनुपात 1 है और इसकी वर्तमान उम्र 15 है। तो इसको 15 से गुणा कर दीजिए। 15 को 1 से किया 15, इसको भी 15 से करना होगा। 15 × 3 कितना हो जाएगा? 45। तो पिता की वर्तमान समय की उम्र कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार वापस समझ लें। क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्तमान समय में पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। फिर वो कह रहा है
कि इसका जो पुत्र है वो रमेश की वर्तमान आयु का 5 गुना है। कब है? 10 वर्ष बाद। फिर एक और कह रहा है कि रमेश अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाता है, तो रमेश की वर्तमान समय की आयु कितनी आ जाएगी? 5। इस 5 का इस वर्तमान समय के अनुपात से गुणा कर दिया तो रमेश वर्तमान में 5 है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 25। ये आयु कब की है? 10 वर्ष बाद की। तो 10 वर्ष बाद पुत्र 25 का है, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10 कितना? 15। तो ये अनुपात आपको कब का दिया हुआ है? पिता और पुत्र का आज का। तो आज पुत्र का अनुपात 1 है, तो 15 वर्ष है, तो 15 इंटू 1 15, और 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45। तो पिता की वर्तमान समय की उम्र कितनी आ जाएगी? 45 वर्ष। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दूसरे तरीके से भी इसको समझा देता हूं। ले लिया? जी सर, ले लिया। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। किससे? ऑप्शन से कर सकते हैं। आपको ऑप्शन दे रखे कि पिता की वर्तमान समय की आयु, किसकी? पिता। और पुत्र की अगर बात करें तो पिता की वर्तमान समय की आयु एक तो 45 दे रखी है, दूसरी आपको 40 दे रखी है, तीसरी आपको 36 दे रखी है, और चौथी आपको 39 दे रखी है। अब ये जो पिता की वर्तमान समय की उम्र है वो पुत्र की आयु की 3 गुणी है। तो देखिए ये 45 किसका 3 गुना होता है? 15 का। तो पुत्र वर्तमान में कितना? 15। 40 किसका 3 गुना होता है? किसी का ही नहीं होता है, तो ये आपका गलत। 36 किसका होता है? 36 होता है 12 का। किसका? 12 का 3 गुना 36। और 39 किसका होता है? 13 का। ठीक है, तो ये पुत्र की वर्तमान समय की उम्र आ गई और ये इसकी पिता की आ गई। पर अपन को अभी चेक करना होगा, क्योंकि ये भी 3 गुना बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, तो सही आयु कौन सी होगी? तो फिर वो क्या कह रहा है कि रमेश की आयु पुत्र की आयु की, मतलब पुत्र की जो आयु है रमेश की वर्तमान समय की आयु की 5:1 है। कितनी? 5:1। तो देखिए अब 10 वर्ष बाद ये 5 का है, और रमेश है जो ये वर्तमान समय का है, ये क्या कह रहा है कि रमेश ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया। तो 2 वर्ष पहले ये 3 का, तो वर्तमान में कितना? 5 का। तो रमेश की वर्तमान समय की उम्र 5 है, तो 1 इंटू 5 कितना? 5। और ये 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 25। तो देखिए ये पुत्र 10 वर्ष बाद 25 का है, तो वर्तमान में कितना होगा? 15 का। तो यहाँ पर वर्तमान में पुत्र की उम्र 15 आ रही है, तो यहाँ पर देख लीजिए वर्तमान में किस में 15 आ रही है? इस ऑप्शन में, यानी ऑप्शन ए में आपके पुत्र की वर्तमान समय की उम्र 15 आ रही है, तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होंगे, इसे एक बार जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है? 85, 79, फिर क्या है 70, फिर क्या है 58, फिर है क्वेश्चन मार्क। अब वो पूछ रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके कौन सा तरीका लग रहा है वो आपको पता करना होगा। तो देखिए इसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसका अंतर निकालते हैं। 85 और 79 का अंतर कितना? 6 का। कितने का? 6 का। और 79 और 70 का अंतर कितना? 9 का। कितना? 9। फिर 70 और 58 का अंतर कितना? 12। कितना? 12। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? संख्या 3 3 बढ़ रही है,
6 से 9, 9 से 12, तो यहाँ पर ये संख्या कितने से बढ़ेगी? 15 से। और यहाँ पर हो क्या रहा है? 85 में से 6 गया 79, 79 में से 9 गया 70, 70 में से 12 गया 58, 58 में से 15 गया, कितना आ जाएगा? 8 में से 5 गया 3, 5 में से 1 गया 4, कितना आ जाएगा? 43। तो आपका सी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। देखिए क्या कह रहा है, आपको एक श्रृंखला दे रखी है और उसमें आपको बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, हर संख्या में से 6, 9, 12 और 15 यानी कि +3 होते हुए तो संख्या घट रही है। 85 में से 6 गया 79, 79 में से 9 गया 70, 70 में से 12 गया 58, 58 में से 15 गया 43, यानी कि हर संख्या में 3 जुड़ रहा है और उसमें से घटाते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा, इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। एक बार इसे करें फिर अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने एक त्रिभुज बनाया हुआ है, किस तरह से? इस तरह से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर अपन को त्रिभुज काउंट करने हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप यहां पर नंबर लगा दीजिए, इस तरह से नंबर लगा दीजिए। अब आपको क्या करना है, जिसके अंदर एक अंक है उन त्रिभुज को काउंट कर लीजिए। तो देखिए एक अंक वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 6। फिर आप 2 अंक वाले काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, कितने बन रहे हैं? 3। 2 अंक वाले कितने त्रिभुज बन रहे हैं? 3। अब आपको ये काउंट नहीं करना है कि सर यहाँ पे भी तो 2 अंक है, पर यहाँ पर इस त्रिभुज की भुजाएं 4 हो जाती है, त्रिभुज की भुजाएं 3 ही होती है। तो जिसके 2 अंक है उन त्रिभुज को काउंट कर लीजिए। फिर अपन को काउंट करना है 3 अंक वाले, कितने? 3 अंक वाले। तो 3 अंक वाले कितने बन रहे हैं? देखिए ये 1 बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ये बन रहा है, चौथा ये बन रहा है। 4 तो ये बन गए। अब यहाँ पर बहुत जनों ने 4 लिखे होंगे, पर 2 और बाकी रह गए। वो कौन से बाकी है? यहाँ पर देखिए ये वाला, ये भी तो एक त्रिभुज बन रहा है, ये भी तो एक बन रहा है। कितने हो गए? 3 अंक वाले कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज। कितने? 6। और एक पूरा 6 अंक का, कितने अंक का? 6 अंक का, कितना? 1। तो कुल कितने त्रिभुज हुए? 6 और 3 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। कितने त्रिभुज बन रहे? 16 त्रिभुज। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। ले लिया? जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उसे चुनिए जो 3 जोड़े दे रखे हैं, उसमें सबसे जो भिन्न है उसे आपको चुनना है। तो एक बार इसे करने का प्रयास करें, फिर आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। इनके नीचे ऑप्शन लिख देना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ये जो चारों चित्र दिए हुए हैं, इन चारों के नीचे ऑप्शन दे देना। जो बेमेल ऑप्शन है उसको आपको सही करना है। तो देखिए क्या क्या दे रखा है। एक तो आपको इस तरह से दे रखा है, ठीक है। दूसरा आपको इस तरह से दिया हुआ है।
ठीक है। फिर आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। और फिर आपको दे रखा है ऐसे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ इन चारों में से बेमेल को चुनना है। तो देखिए पहले तो इन चारों आकृतियों को देख लीजिए, प्रत्येक आकृति 4 भागों में बटी हुई है। देख लीजिए ये भी 4 भाग, ये भी 4 भाग, ये भी 4 भाग और ये भी 4 भाग। फिर देख लीजिए कि इनका जो एरिया है वो चारों का बराबर है कि नहीं है। इस पहले भाग में चारों का एरिया बराबर है, इसका भी एरिया बराबर है, इसका भी एरिया बराबर है। यानी कि चारों आकृति, ये जो 3 आकृतियां है, तीनों आकृति 4-4 बराबर भागों में बांटी गई है। लेकिन ये जो चौथी आकृति है ये बराबर भाग में नहीं बांटी गई है, एक छोटी है, बाकी छोटी और बड़ी और दे रखी है। तो आपका जो ये आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि जो डी वाली जो आकृति है वो क्या है, बेमेल है, बाकी तीनों आकृतियां क्या है, समान है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले ले इसका। जी सर ले लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 40 विद्यार्थियों की पंक्ति में आर दाएं से 5वां व आर व डी के बीच में 10 विद्यार्थी है, तो बताइए डी का बाएं से क्या स्थान होगा। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्या कह रहा है, 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति है, कुल कितने विद्यार्थी है, 40। कितने विद्यार्थी, 40। फिर वो क्या कह रहा है कि आर दाएं से, ये बायां भाग और ये कौन सा भाग, दायां भाग। आर दाएं से 5वें नंबर पर है, यानी कि यहाँ पर आर बैठा है और उसका नंबर कौन सा है, 5वां। और फिर वो कह रहा है कि आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी है, अपन कह लेते हैं डी यहाँ पर बैठा है और इनके बीच में कितने विद्यार्थी है, 10। कितने, 10 विद्यार्थी। तो वो पूछ रहा है कि डी का बाएं से स्थान क्या होगा। तो देखिए डी का जो दाएं से स्थान क्या होगा वो तो अपन पता कर सकते हैं कि दाएं से आर 5वें पर है और आर और डी के बीच में 10 है, तो 10 ये और 5 ये आर से पहले, कितने, 15। 15 और 1 16, यानी कि जो डी है वो दाएं से 16वें नंबर पर है, तो उसका बाएं से स्थान क्या होगा। तो बाएं से स्थान क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, कुल माइनस 1 रैंक प्लस 1। तो कुल कितने हैं, 40। 1 रैंक दाएं से कितनी है, 16 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा, 40 और 1 41। 41 में से 16 गया कितना, 11 में से 6 गया 5 और 3 में से 1 गया 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 25। यानी कि जो डी का बाएं से स्थान कितना होगा, 25वां। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर वापस समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा था कि एक पंक्ति है 40 विद्यार्थियों की, जिसमें आर का दाएं से स्थान 5वां है तथा आर और डी के बीच में 10 विद्यार्थी बैठे हैं। तो ये दाईं साइड होती है, ये बाईं साइड होती है। कुल पंक्ति में 40 है, आर दाएं से 5वां है और आर और डी के बीच में कितने विद्यार्थी है, 10 विद्यार्थी। तो डी का स्थान दाएं से कितना हो जाएगा, 5 ये और 10 आगे वाले, कुल कितने, 15। और इससे जस्ट आगे डी बैठा है, तो जो डी है वो दाएं से कितना हो जाएगा, 15। कितना, 15। तो उसका बाएं से स्थान ज्ञात करना है। तो कुल पंक्ति में कितने जने हैं, 40 है, जिसमें से डी का दाएं से स्थान 15 है। 15 माइनस कर देंगे, फिर प्लस 1
ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 40 और 1 41, 41 में से 15 गया 25, कितना 25। तो जो डी का बाएं से स्थान कितना हो जाएगा 25वां। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि गुणा का अर्थ माइनस, भाग का प्लस का अर्थ भाग और माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ प्लस है तो दी गई समीकरण को सॉल्व कीजिए। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो देखिए आपको इस इक्वेशन क्या दे रखी है, 12 माइनस 3 भाग 50 प्लस 10 इंटू 30। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि गुणे का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या माइनस साइन है, तो माइनस का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, तो 12 इंटू 3। फिर भाग का अर्थ क्या दे रखा है, भाग का अर्थ दे रखा है प्लस 50 और प्लस का अर्थ क्या दे रखा है माइनस 10 और गुणे का अर्थ क्या दे रखा है, गुणे का अर्थ दे रखा है माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस का जो अर्थ है वो आपको भाग दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह से इन चिन्ह को चेंज कर दीजिए। अब यहाँ पर बोर्ड मास का नियम लगा दीजिए। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा 12 इंटू 3 प्लस 10 का भाग 50 में 5 बार माइनस 30। अब गुणा को सॉल्व कर दीजिए, 12 इंटू 3 कितना 36 प्लस 5 माइनस 30। अब क्या हो जाएगा 36 और 5 कितना 41, 41 में से 30 गया कितना 11, कितना 11। तो आपका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए। वो आपको इस तरह से इक्वेशन दे रखी है और उसमें कह रहा है कि माइनस का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है और गुणे का अर्थ माइनस है। तो इन चिन्ह को चेंज करके वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बोर्ड मास के नियम से भाग को सॉल्व किया, उसके बाद में गुणा को सॉल्व किया, उसके बाद में प्लस को सॉल्व किया और उसके बाद में माइनस को सॉल्व किया। तो आंसर कितना आ गया 11। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, जो आपको साइन दे रखे हैं इक्वेशन में उनको चेंज करना है जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। आकृति है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है, छपी नहीं होगी। आकृति आपके सामने इस प्रकार है। ये आपके सामने आकृति बनी हुई है जिसमें आपको अंक दे रखे हैं 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में दिया हुआ है आपको 63 और 127। तो ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आएगा उसको एक बार सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो देखिए यहाँ पर क्या तरीका हो रहा है। सबसे पहले आपको 3 दे रखा है, 3 से 7 कैसे बन रहा है, 3 का 2 गुणा प्लस 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7। फिर 7 से 15 कैसे हो रहा है, 7 का 2 गुणा प्लस 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15। उसी प्रकार नेक्स्ट 15 का 2 गुणा प्लस 1, 15 दूना 30, 30 और 1 31। फिर क्या होगा 31 का 2 गुणा प्लस 1, 31 दूना 62, 62 और 1 63। उसी प्रकार 63 का 2 गुणा प्लस 1, 63 का 2 गुणा 126, 126 और 1 27। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा
31 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी है जो आपका क्या है, सही है। इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक संख्या का 2 गुणा और उसमें 1 ऐड करते जाइए। 3 का 2 गुणा 6, 6 और 1 7, 7 का 2 गुणा 14, 14 और 1 15। उसी प्रकार 15 का 2 गुणा 30, 30 और 1 31, 31 का 2 गुणा 62, 62 और 1 63, 63 का 2 गुणा 126, 126 और 1 127। तो आपका सी ऑप्शन 31 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा, 31। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक करें। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ के बेटे के इकलौता भांजे का पिता मेरा बेटा है, तो औरत का उस आदमी से क्या संबंध है। इसे एक बार करने का प्रयास करें। रक्त संबंधित क्वेश्चन है और अपना आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी है, ये है आदमी। इस आदमी ने एक औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कौन है, औरत। ठीक है, इस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ, यानी इस औरत की माँ, इस औरत की माँ के बेटे, इस औरत की माँ का बेटा, तो ये इस औरत की माँ का बेटा है, इस औरत की माँ का बेटा है। तो इस औरत और इसमें क्या संबंध है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन। ठीक है, इस बेटे के इकलौते भांजे, यानी कि इसका इकलौता भांजा, ये इसका इकलौता भांजा है। तो इस आदमी की ये क्या है, बहन है। तो ये इसका इकलौता भांजा है, तो ये इसका क्या हो गया, बेटा। क्या हो गया, बेटा। फिर वो कह रहा है कि भांजे का जो पिता है वो मेरा बेटा है। इस भांजे का जो पिता है, जो पिता है वो इस आदमी का क्या है, बेटा है। इस आदमी का बेटा है। इसका मतलब इसकी ये क्या हो गई, पत्नी हो गई। इसकी ये औरत इसकी क्या है, पत्नी। क्या है, पत्नी है। तो इस औरत का इससे क्या संबंध है, मतलब इस आदमी का इस औरत से क्या संबंध है। तो इसका पिता ये है, तो ये आदमी इस औरत का क्या हुआ, ससुर। क्या हुआ, ससुर। तो आपका ऑप्शन बी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले इसका। देखिए आपसे क्वेश्चन में कहा कि एक आदमी ने औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस औरत की माँ का बेटा, इस औरत की माँ का इकलौता बेटा। तो इस औरत की माँ का ये बेटा है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, भाई बहन। इस इकलौते बेटे का एक इकलौता भांजा है। तो इसका भांजा यानी कि इसके बहन कितनी, एक। इस भांजे का पिता इसका बेटा है। इसका मतलब ये इस भांजे का पिता है, मतलब ये औरत इस आदमी की क्या है, पत्नी है। ये इसकी पत्नी है और इस आदमी का ये क्या है, पिता है। इसका मतलब इसका इससे क्या संबंध हुआ, ये इसका क्या हो गया, ससुर हो गया। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि विशाल उत्तर दिशा की ओर जा रहा है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है। तो अब बताइए विशाल का मुंह किस दिशा की ओर है। तो अपना उत्तर है वो कमेंट बॉक्स में दे। सभी जने इसे करने का प्रयास करें। क्या कह रहा है, यहाँ पर विशाल है।
तो देखिए विशाल किस तरफ जा रहा है, उत्तर दिशा की ओर। उत्तर दिशा का है ऊपर की तरफ। फिर वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो दाएं मुड़ता है, तो इसकी दाएं तरफ कौन सी होगी, इस तरफ, यानी कि वो इस तरफ मुड़ते हुए चलता है। फिर दाएं मुड़ने के बाद फिर वो दाएं मुड़ता है, तो इस बार इसकी दाएं साइड कौन सी होगी, नीचे की तरफ, ठीक है। तो वो नीचे दाएं तरफ मुड़ता है। दाएं मुड़ने के बाद उसकी बाईं साइड कौन सी हो गई, वो उस साइड वाली, और दाईं इस तरफ होगी। फिर वो क्या करता है, बाएं मुड़ता है, तो बाईं साइड उसकी कौन सी, ये अब बाएं मुड़ गया, तो इसका बायां फिर इधर और दायां नीचे। फिर वो क्या कह रहा है, फिर वो बाएं मुड़ जाता है, तो इस तरफ, फिर वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो उसका मुंह किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की ओर। किस तरफ होगा, उत्तर दिशा की ओर। तो आपका ऑप्शन ए है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही सवाल करने पर 4 अंक मिलते हैं और गलत सवाल करने पर 1 अंक काट दिया जाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न करके 125 अंक प्राप्त किए तो बताइए विद्यार्थी द्वारा किए गए सही सवालों की संख्या। इसे एक बार करने का प्रयास करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी है, उसने एक परीक्षा में सही सवाल करने पर तो उसको 4 अंक मिलते हैं और गलत सवाल करने पर उसका 1 अंक काट दिया जाता है, और उसने कुल 75 क्वेश्चन करके 125 अंक प्राप्त किए, तो सही सवालों की संख्या बताइए। तो देखिए इसको आप किस तरह से करोगे, सबसे पहले ऑप्शन से देख लें कि देखिए ऑप्शन ए में आपको 25 सवाल वो सही कर रहा है, ऑप्शन बी में 35 सवाल सही कर रहा है, ऑप्शन सी में 40 सवाल सही कर रहा है, और ऑप्शन डी में 50 सवाल सही कर रहा है। अब ये जो संख्या है वो सही करने वाले सवालों की है। 4 संख्याएं दे रखी है, तो आपको बताना है कि उसने सही सवाल कितने किए। तो देखिए वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सही करने पर उसको 4 अंक मिलते हैं। तो देखिए 25 सही किए, कितने अंक मिले, 100। तो 25 सही किए, 100 अंक मिले। 75 में से 25 सही किए तो गलत कितने किए, 50। 50 गलत करने पर हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर कट जाता है, तो 50 करने पर कितने कट गए, 50। यानी कि 100 में से 50 गए 50, तो उसको अंक कितने मिले, 50। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 125 मिले, तो ऑप्शन ए तो क्या हो गया, गलत। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। 35 सही किए, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का, कितने अंक मिले, 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 2 14, 140 मिले। जब 35 सही किए तो गलत कितने किए, 40। कितने किए, 40। तो 40 इंटू 1 कितने नंबर कट जाएंगे, 40। तो 140 में से 40 गए, कितने नंबर आए, 100। जबकि क्वेश्चन में तो कह रहा है 125 आए, ये ऑप्शन भी गलत। फिर देखिए 40 सही करता है तो कितने अंक मिलते हैं, 160। कितने, 160। 40 सही किए तो गलत कितने किए, 35। 35 इंटू 1 35। तो 160 में से 35 नंबर कट कर दीजिए, कितने आए, 125। कितने, 125। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे भी चेक कर लीजिए। 50 सही किए, कितने नंबर मिले, 200। कितने, 200। जब 50 सही किए तो गलत कितने किए, 25। 25 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 25। तो 200 में से 25 गया, पीछे कितना बच गया, 175। तो ये भी गलत है, तो उसको अंक कितने मिलने चाहिए, 125। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक बार इसे वापस देख लीजिए, वापस समझा देता हूं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है
कि एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में सही सवाल करने पर तो 4 अंक मिलते हैं, पर गलत करने पर 1 नंबर काट दिया जाता है। और ये कह रहा है कि इस विद्यार्थी ने 75 सवाल किए तो उसको 125 नंबर मिले, तो बताइए कि उसने सही सवाल कितने किए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में करने को ज़रूर मिलेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपको दिक्कत करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले ऑप्शन चेक कर लीजिए। वो कह रहा है कि पहले तो कह रहा है 25 सही किए, ऑप्शन बी में कह रहा है 35 सही किए, ऑप्शन सी में कह रहा है 40 सही किए और ऑप्शन डी में कह रहा है 50 सही किए। अब वो क्या कह रहा है, सही सवाल कितने किए, 25, 35, 40 और 50। अब वो कह रहा है कि जो उसने सही सवाल किए उसको उसके 4 नंबर मिलते हैं। तो 25 × 4 कितने, 100। तो 100 नंबर उसे मिले। तो 25 सही किए तो गलत कितने किए, 50। कितने, 50। तो प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर काट दिया जाता है। तो 50 के कितने कट गए, 50। तो कितने नंबर आ रहे हैं उसके, 50। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, गलत। फिर ऑप्शन बी में चेक कीजिए, 35 क्वेश्चन सही किए, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर। तो 35 × 4 कितना, 140। 140 नंबर मिल रहे थे, 35 सही किए, गलत कितने किए, 40। कितने, 40। तो 40 × 1, 40 नंबर कट हो गए। 140 में से 40 गया, 100। ये भी नहीं हो सकता। अब अगर उसने 40 सही किए, प्रत्येक क्वेश्चन के 4 नंबर, 40 × 4 कितना, 160। 40 सही किए तो गलत कितने किए, 35। 1 नंबर कट कर दीजिए, 35 × 1, 35। तो 160 में से 35 गया, 125। तो आपका ऑप्शन सी है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अच्छे टाइप्स और अच्छे क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।